अगला टॉपिक इस चैप्टर का अपन को देखना है कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। क्या अभी टॉपिक 17 तो जो पहले 16 किया वैसा ही है, आप खुद ही ट्राई कर लेना उसको तो हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यूज एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम गिवन इक्वेशन। हिंदी में लिखेंगे इसको प्रतिपगमन समीकरणों से माध्य मूल्य व प्रतिपगमन गुणकों की रचना। इसमें आपको इक्वेशंस दे रखी होगी, उन इक्वेशन की हेल्प से आपको एक तो मीन यानी एक्स बार और दूसरी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है उसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। दो इक्वेशंस दे रखी होती है, तो इक्वेशन के साथ अपन को ये पता है कि जैसे x बराबर 0.75 y प्लस कोई भी वैल्यू लिखी हुई है 70, तो अपन को ये पता है कि इसके साथ जो वैल्यू लिखी है क्या होती है, बी एक्स वाई होता है। तो इक्वेशन जब दे रखी होगी तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तो अपन आसानी से पहचान लेंगे कि इस टर्म्स के साथ जो वैल्यू होगी एक्स ऑन वाई जैसे इक्वेशन है, ये एक्स ऑन वाई इक्वेशन है, तो एक्स ऑन वाई के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं बी एक्स वाई जो होगा वो हमारा 0.75 होगा, क्योंकि वाई के साथ जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, बी एक्स वाई होगी। इसी तरह से वाई ऑन एक्स दे रखा होगा, तो y ऑन x में अपन इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं y बराबर 0.25 और फिर इधर x प्लस 85। तो यहाँ पर बी वाई एक्स की वैल्यू क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बी वाई एक्स तो क्या होगी, x के साथ जो टर्म्स है वो वैल्यू यानी 0.25 जो वैल्यू है वो बी वाई एक्स मानी जाएगी। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये दोनों क्या हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, ये वाली वैल्यू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, प्रतिपगमन गुणांक जिसे कहा जाता है। तो ये तो आसानी से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर रही बात मीन की, तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपन एक एग्जांपल इसका देख रहे हैं अब, ठीक है ना। तो अगर बुक है तो एग्जांपल नंबर 18 है, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एग्जांपल नंबर 18, इसमें लिखा द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिक्स ऑन मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एक्स ऑन वाई दे रखा है, मार्क्स ऑफ स्टैटिक्स ऑन मार्क्स ऑफ वाई मीन्स एक्स ऑन वाई लिखा हुआ भी है। फॉर ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स बोला था, एन का मतलब तो 50 हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 50, और इक्वेशन जो दे रखी है इज 3y माइनस 5x प्लस 180 बराबर 0 दे रखा है। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, और दूसरा चीज अपन को दे रखा है एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अपन क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, यानी वाई बार दे रखा आपको 44। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र के अंकों का माध्य 44 है, यानी कि मीन मार्क्स ऑफ 18। अलग है क्या तुम्हारे, यही है, ये टॉपिक जो था उसके आगे का एग्जाम्पल है। ये अपने को कैसे पता चला वाई बार, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर जो दे रखा है उसमें देखो सब्जेक्ट जो है सांख्यिकी को तो x लिखा हुआ है और अर्थशास्त्र को y लिखा हुआ है, तो मेन मार्क्स किसके दे रखे, अर्थशास्त्र के दे रखे, इसलिए y बार है। ये मिल गया, नहीं मिल रहा, नहीं टॉपिक देखो ना, टॉपिक जो चल रहा है अपना लॉजिक
कौन सा है? इलस्ट्रेशन 80 पेज नंबर 636। 636। इसके कुछ अलग के सारे बुक पुरानी है, उसमें से देख लो फिर। क्वेश्चन में अपन को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 दे रखा है, एक्स ऑन वाई दे रखा अपन को 3y माइनस 5x प्लस 180 बराबर 0, और एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स दे रखा, और इकोनॉमिक्स को यहाँ पर क्या लिया है? y लिया है, तो y बार हो गया हमारे पास 44, यानी कि इकोनॉमिक्स के एवरेज मार्क्स अपन को दे रखे हैं। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? एंड वेरियांस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिक्स इज 9/16। देखो वेरियांस भी दे रखा है, वेरियांस जो है वो किसका है? स्टैटिक्स का है, यहाँ s लिख देते हैं अपन, और ये कितना दे रखा है? 9/16 दे रखा है। वेरियांस का क्या रोल है? वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है? आर का नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल्स टू वेरियांस होता है, या स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरियांस होता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? वेरियांस का रूट निकाल सकते हो। तो यानी कि इनका अपन रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और ये किसका होगा? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स अपन किसको ले रहे हैं? एक्स और वाई, तो स्टैटिक्स एक्स है हमारी, इसको अपन एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आ जाएगा हमारे पास, एक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा इससे। और क्या दे रखा है? बस अपन को क्या निकालना है? फाइंड एवरेज मार्क्स इन स्टैटिक्स, यानी कि एक्स का एक्स बार निकालना एक तो, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और आर निकालना अपन को। ये दो चीज़ें अपन को निकालनी है। चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। नहीं, ये तो ऐसे मैंने समझाया था। अब ये एग्जाम्पल है, इससे अपन को दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एवरेज मार्क्स इन स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी विषय के औसत अंक निकालने हैं, और एक आर निकालना है, सहसंबंध गुणांक एक्स और वाई के बीच में निकालना है। तो अपन को जो दे रखा है वो क्या है? देखो गिवन अपन को एक तो इक्वेशन दे रखी है 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और एक अपन को इसमें दे रखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 50 है, n हो गया, और एक y बार अपन को दे रखा है जो अपन नीचे लिखा था 44 दे रखा था, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं इसको एक तरह से, है ना। ये जो दे रखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर ही है ये, तो कितना दे रखा है? ये 9/16 दे रखा है, यही है ना। ये अपन को गिवन इक्वेशन के अंदर। अब अपन सबसे पहले जो इक्वेशन थी एक्स ऑन वाई, इसको थोड़ा सा सही अरेंज करें तो 5x को अगर मैं इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो प्लस का 5x हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई को, इस इक्वेशन को मैं इक्वल के उस तरफ लिख रहा हूँ एक तरह से, तो ये माइनस का 5x किस में हो जाएगा? प्लस के 5x में हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या बचेगा हमारे पास? 3y प्लस 180, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, एक्स ऑन वाई हो गई। अब इस इक्वेशन को अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई बार, वैल्यू ऑफ एक्स बार कैन बी नॉन। अगर हम लोग यहाँ पर ये जो वाई होता है यहाँ पर, ये वाई एक तरह से वाई बार है, ये किसको इंडिकेट करेगा? वाई बार को इंडिकेट करता है। ये जो टर्म सारी है ये क्या बताएगी? वाई बार है ये। तो यहाँ पर अपन किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? वाई बार की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 5x बराबर 3 और y की जगह अपन कितना पुट कर सकते हैं? 44 पुट कर सकते हैं प्लस 180। तो कितना हो जाएगा ये? 3 × 44 कितना आएगा? 132 प्लस 180। ये इधर x और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। कितना बचेगा? इसको प्लस करो, 312/5 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 62.4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? x आया, मतलब x बार आया।
जो y था वो y बार था, और x का जो आंसर आ रहा है इसका मतलब ये क्या है, x बार आ रहा है 62.4 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अपन ने x बार निकाल दिया। और x बार ये किसका है, स्टैटिक्स का है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ स्टैटिक्स अपन से पूछा था पहला पॉइंट कि स्टैटिक्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो एवरेज मार्क्स कितने आ जाएंगे, 62.4 मार्क्स आ जाएंगे। अब अपन को BXY कैलकुलेट ये करने हैं ना, दोनों के वो निकालने अपन को, क्योंकि R निकालना था, R के लिए अपन को BXY और BYX दोनों चाहिए। इसके बाद अपन आगे निकालते हैं जैसे BXY। तो BXY के लिए हमारे पास हिंट क्या दे रखा है, BXY के लिए अपने पास क्या हिंट दे रखा है कि उससे हम BXY निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन थी x और y के साथ जो वैल्यू है ये BXY अपन इससे निकालेंगे। इक्वेशन में हमारे पास जैसे ये इक्वेशन है ना, 3y और 5x, तो ये xy को इंडिकेट करता है। इसके साथ जो दोनों टर्म्स हैं ये क्या है, xy को इंडिकेट करता है। जो y के साथ है उसको तो आप ऊपर लिखेंगे और x के साथ उसको नीचे डिवाइड में लिखेंगे। यानी कि इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, 3/5, ये BXY की वैल्यू हो जाएगी। जो y के साथ वैल्यू होगी ऊपर लिखनी डिवाइड में, और x के साथ जो वैल्यू उसको डिवाइड के नीचे रखनी, ये BXY होगा इस इक्वेशन में। या आप ध्यान रखना हमेशा। तो 3/5 BXY की वैल्यू है। ठीक, ये वैल्यू है इसकी, क्यों क्या इक्वेशन में ये जो वैल्यू है BXY, अपन इसको जैसे यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर x भी आ रहा है, अब ये x यहाँ डिवाइड में आएगा ना, 5 जो है इसके डिवाइड में आएगा, तो क्या बचेगा, 3/5 बचेगा ना। और y के साथ जो वैल्यू होती है अपन क्या लिखते हैं उसको, BXY तो लिखते हैं। यहाँ पर अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, भाई ये 5x को इधर ही रख दो, तो क्या बचेगा 3/5 y लिख सकते हो ना आप इसको। ये पूरे डिवाइड में जा रहा है, तो इसके साथ वैल्यू क्या आ रही है, 3/5 आ रही है y के साथ। तो जो y के साथ वैल्यू होती है वो BXY होती है। ये अपन ने किया यहाँ पर, तो ये BXY हमारे पास कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। तो BXY क्या हो गया, एक तरह का कोएफिशिएंट है। कौन सा कोएफिशिएंट है, x ऑन y का कोएफिशिएंट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑन x ऑन y, ये हो गया BXY। और क्या निकालना अपन को, BYX। दोनों अपन निकालना क्या वैसे, अच्छा एवरेज और R निकालना। अब तो एक ये तो आ गया, तो अपने को इसका फॉर्मूला R का जो फॉर्मूला होता है ये है, R इक्वल्स होता है स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, ये होता है ना। R का फॉर्मूला ये होता है, सॉरी R का तो ये होता है BXY इंटू BYX, ये R का फॉर्मूला होता है। और BXY का फॉर्मूला क्या होता है, केवल BXY का R स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो अपने पास देखो BXY की वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले चैप्टर का अगर अपन रिलेशन देखें तो एक सीरीज का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अपन को दे रखा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होता है। एक सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर अपन को पता है तो दूसरी का उसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब जिसे अपन को गिवन क्या था, ये दे रखा है, केवल ये x है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन x ही है, वेरिएंस है सॉरी, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। वेरिएंस की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना होगा, √9/16 होगा। अगर रूट अपन हटा दें इसको तो इसको इधर स्क्वायर लगा के लिख सकते हैं, इसलिए अपन ने स्क्वायर लगाया था ये। तो अगर अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन x दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन y जो होगा वो क्या बनेगा, 16/9। अच्छा, उस लाइन को एक बार वापस से पढ़ो। क्वेश्चन में जो लिखा था ना, सांख्यिकी के अंकों का प्रसरण अर्थशास्त्र के अंकों के प्रसरण का 9/16 है।
डायरेक्ट उसका नहीं दे रखा है, केवल एक सब्जेक्ट का वेरिएंस नहीं है उसमें। इंग्लिश में भी देखो, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिक्स इज 9/16 ऑफ द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। यानी ये इसका वेरिएंस है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन y का भी स्क्वायर होगा, ये कंडीशन है इसकी। ये इसके मल्टीप्लिकेशन का ये है, अकेले सब्जेक्ट का नहीं दे रखा है। ये एक सब्जेक्ट का जो वेरिएंस है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के वेरिएंस का 9/16 है, तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है ये। हाँ, इसका जो वेरिएंस है उसका 9/16 है। ये दो वैल्यू अपन को दे रखी है। अगर अपन इसको इधर लेके आए तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो तो यहाँ पर हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन y स्क्वायर को इधर ला सकते हैं अपन, ये मल्टीप्लाई में इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर बराबर में क्या बच रहा है 9/16। अगर दोनों का स्क्वायर हटाऊँ मैं तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। अगर स्क्वायर हट गया तो इस पर रूट लग जाएगा, तो रूट लग गएगा तो रूट अपन इसको लिख देते हैं रूट 9/16, तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी अब जो 3/4 आ रहा वो स्टैंडर्ड डेविएशन x तो आ रहा 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। भाई जो ऊपर की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन x की, नीचे की वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू है। अब इसमें यहाँ पुट कर दो bxy, तो मैं दे रखा 3/5, r अपन को निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो और बाकी 3/4 लिख देंगे अपन। अब ये वैल्यू इधर लेके आएंगे तो क्रॉस रिवर्स हो जाएगी, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 3/5 तो है ही है, और ये वैल्यू इधर आई तो 4/3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4/5, और 4 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8, ये r की वैल्यू हो जाएगी। तो ये bxy का काम है। bxy बराबर में रखा ना, बराबर में रखा ना bxy की वैल्यू, तभी तो ये निकला। bxy अपने को यहाँ पर bxy का फॉर्मूला अपन लिखा r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो bxy की वैल्यू रखी तभी तो ये r निकला। क्या चीज, अरे भाई यहाँ पर ये x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर ले जा सकता हूँ ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 3y/5 प्लस 180/5, दोनों के अपोन में 5 आ सकता है, इसको अलग अलग करेंगे अपन, या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हो 3y प्लस 180/5, जब अपन ट्रांसफर करेंगे तो अब इसके अपोन में क्या आ रहा है वो देखना अपन को, तो केवल अपने को तो y के साथ जो वैल्यू है वो bxy होती है, यही तो अपन इक्वेशन पढ़ते हैं, तो y के साथ जो वैल्यू वो क्या है 3/5 है ना, तो वही लिया अपन ने 3/5 bxy का। ठीक है, ये इस तरह से सोल्व करना। ये 4 नंबर तक का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको ये आना चाहिए। हाँ उतार लो एक बार, इसको प्रैक्टिस करना, वापस से खुद ट्राई करना। अगला जो टॉपिक है वो है अनुमान की प्रमाप त्रुटि। अनुमान की प्रमाप त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। जो हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट में x ऑन y और y ऑन x वैल्यू निकालते हैं वो सारी एस्टिमेटेड होती है, अनुमानित होती है, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, एरर्स हो सकती है, तो उसको एस्टिमेट करने का ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो इसके अंदर वही दोनों चीज़ें अपन को निकालनी, x ऑन y और y ऑन x। दो इक्वेशंस दो पार्ट में अपन लिख रहे हैं, x ऑन y और y ऑन x। इसमें टोटल 3 फॉर्मूले अपन देखेंगे x ऑन y और y ऑन x में। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो होगा, इसको लिखेंगे SXY, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के लिए x ऑन y, इसलिए SXY लिख रहे हैं अपन इसको। इक्वल्स टू हो जाएगा ये, इसका फॉर्मूला रूट ऑफ सिग्मा x माइनस XC का स्क्वायर अपॉन n, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है SXY इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन x फिर रूट ऑफ 1 माइनस r का स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है SXY इक्वल्स टू
सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ए सिग्मा एक्स माइनस बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। वो अभी बता रहा हूँ कब लगाने हैं। इधर भी वापस पहला फॉर्मूला हो जाएगा एस वाई एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर अपॉन एन। सेकेंड फॉर्मूला एस वाई एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई रूट ऑफ 1 माइनस आर का स्क्वायर। और थर्ड फॉर्मूला एस वाई एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला ये है, सबसे ज़्यादा यूज़ यही फॉर्मूला होगा। ये शॉर्टकट मेथड है एक तरह से। और ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और आर की वैल्यू गिवन हो। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और आर की वैल्यू गिवन है तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूला आपको कंकरेंट वैल्यूज़ के लिए बोला हो, अगर क्वेश्चन में संगणित मूल्य, हिंदी में लिखा होता है संगणित मूल्य, और इंग्लिश में बोला होगा कंकरेंट वैल्यू। अगर ये लिखा हो स्पेशली क्वेश्चन में कि इस मेथड से करना है, संगणित मूल्य विधि से या कंकरेंट वैल्यू मेथड से करना है, तब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अपन। अदरवाइज कुछ नहीं बोला अपन को कि स्टैंडर्ड ऑफ एरर एस्टिमेट करना, केवल इतना सा लिखा, तो फिर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और आर की वैल्यू दे रखी हो तो सेकंड यूज़ करना है, और कुछ नहीं बोल रखा तो फिर अपन इस मेथड से ही करेंगे। हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 23 है, वो देखो एक बार। में बोला था एग्जाम्पल नंबर जो 16 था उसमें जो डेटा थे उसको लेते हुए अपन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैलकुलेट करना है। और इसमें क्वेश्चन ने तीनों ही जो फॉर्मूले हैं तीनों पुट करके इसने यूज़ किया है, तीनों से सोल्व करके बताया इसने, तीनों फॉर्मूले इसने लगा के बताया कि कैसे कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है ना। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा संगणित मूल्य विधि है या कंकरेंट वैल्यू मेथड है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में जो x और y दे रखा था, x की वैल्यू थी 3 4 5 6 7। एक बार एग्जाम्पल देखो सभी। एग्जाम्पल नंबर 23 में वैल्यू अपन को लेनी है एग्जाम्पल नंबर 16 की, और उसमें x की वैल्यू दे रखी 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू दे रखी 6 9 7 8 10 y। तो इसमें अपन सबसे पहले एक्स सी लिखा हुआ ना, अगला कॉलम जो लिखा हुआ है वो अपन को कैलकुलेट करना एक्स सी। अब ये एक्स सी कैसे निकलेगा, तो एक्स ऑन वाई जो इक्वेशन बन रही है इसकी, ये अपन ने 16 नंबर एग्जाम्पल में किया था। एक्स ऑन वाई की जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ रही थी इसकी, -0.6 + 0.7 वाई, ये इक्वेशन आई थी। जब एग्जाम्पल नंबर 16 अपन ने सोल्व किया था, एक्स ऑन वाई की जो समीकरण निकाली थी वो कुछ ये समीकरण बनी थी। अब इसमें अपन को एक्स ऑन वाई की जो वैल्यू है उसमें वाई की जगह अपन को वाई की वैल्यू पुट करनी है। जहाँ टेबल में वाई की जो वैल्यू दे रखी है, वाई का जो कॉलम है वो वैल्यू पुट करनी है। जैसे फर्स्ट वाई है 6 है ना, टेबल में फर्स्ट वाई की वैल्यू क्या है 6 है, तो वाई की जगह 6 पुट करो। तो 6 × 0.7 कितना होता है 4.2 -6 और करो -0.6, 4.2 में से -0.6 करना है, कितना आएगा 3.6 आएगा। तो जो फर्स्ट कॉलम आपको बना रखा वाई सी में वैल्यू देखो कितनी आ रही है 3.6 आ रही है। मिल गया। ऐसे दूसरा 5.7 कैसा आया, तो 5.7 में वापस यहाँ पर y की जगह आप सेकंड y की वैल्यू पुट करो। सेकंड y कितना 9 है ना, तो 9 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 0.7 × 9 करो
6.3 और माइनस 0.6 करो 5.7 तो 5.7 आ गया। यानी पहला हमारे पास क्या आ गया 3.6 फिर 5.7 बाकी के भी ऐसे निकलते जाएंगे। ये एक्स की कंकरेंट वैल्यू आ रही है। वाई में पुट करेंगे तो ऐसे हाँ निकलेगा। भाई y की वैल्यू पुट करनी है, x1 y इक्वेशन होगी हमारे पास, तो यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू पुट करते जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी, xc की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला कॉलम अपन को निकालना x माइनस एक्स कि फॉर्मूले में अपन को क्या चाहिए, सिग्मा x माइनस एक्स का स्क्वायर करना है। फॉर्मूला जो पहला ये क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो x माइनस सी करना अपन को, यानी x माइनस एक्स करना है। तो अब x भी है हमारे पास और xc का कॉलम भी है। x तो दे ही रखा था और x अपन ने निकाला ही है। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो जैसे फर्स्ट आ गया माइनस 0.6 फिर माइनस 1.7 फिर प्लस 0.7 1 और प्लस का 0.6 ये वैल्यू आ गई। ऐसे अपन को किसमें इसका स्क्वायर करना, अब इसका भी क्या करना है, स्क्वायर ही करना है पूरे का। तो जैसे माइनस का 0.6 आया था तो उसका स्क्वायर हो गया प्लस का 0.36, 1.7 का आ गया 2.89, 7 का आ गया 49, 1 का आ गया 1 और 0.6 का 0.36, ये स्क्वायर हो गया। इसकी टोटल करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा और n का मतलब कितना आइटम्स है वो। ऐसे y में निकालना सेम, तो y की जो इक्वेशन है 16 नंबर एग्जाम्पल में अपन इक्वेशन बनाई थी उसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। और y की जो इक्वेशन आ रही है वो आपको दे रखी है y बराबर 4.5 प्लस 0.7x आ रही है। तो इस x की जगह x की वैल्यू पुट करते जाओ तो इससे yc आ जाएगा। x की जगह आपको x की वैल्यू पुट करनी है तो उससे yc आ जाएगा, फिर y माइनस yc और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट मेथड से हो जाएंगे। सेकंड मेथड में अपन को क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन x और रूट ऑफ मतलब r और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए अपन को। तो इसमें अपन xy और yx जो bxy और bxy ये जैसे इक्वेशन में है हमारे पास, तो ये तो क्या हो गया bxy और ये byx एक तरह से दोनों सेम ही है। इसमें तो निकाला भी था अपन ने अगर याद हो तो दोनों सेम आ रही है bxy और byx। इस r तो निकल ही सकता है, ये 49 का रूट 0.7 ही आएगा। तो r की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 0.7 आ गई। देखो सेकंड जो इसका सॉल्यूशन दे रखा आगे, दूसरा सूत्र लगाने के लिए उदाहरण 16 की दूसरी तालिका के निम्न मूल्यों का प्रयोग करेंगे। इसमें एक तो सिग्मा एक्स स्क्वायर लेकर रखा है 10, सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा है 10 और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये दोनों देखो 0.7 आ रहा है क्योंकि इनके साथ यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही 0.7 आ रही। तो ये बी एक्स वाई और ये बी वाई एक्स है। इन दोनों को अपन आर निकालेंगे तो आर कैसे निकलता है, इन दोनों का रूट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो 0.7 इंटू 0.7 और उसका रूट, तो 0.7 ही आंसर आएगा। 49 का रूट करेंगे तो ये हो गया आर की वैल्यू आ गई। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड से अगर अपन पढ़े तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का सिंपल फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बराबर होता है रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट मेथड, उसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। यहाँ पर डी एक्स कैसे निकलेगा, डी एक्स निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार से। ये जो डी एक्स है ये कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार करके निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा हुआ है, वो एक्स नहीं है वो डी एक्स ही है क्योंकि उन्होंने स्मॉल एक्स लिख रखा है। एक तरह से आप देखोगे तो ये स्मॉल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ थोड़ा सा। तो स्मॉल जो सेकेंड आर का फॉर्मूला लिखा हुआ है एक तो उसके नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स लिखा हुआ है, उसमें रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन लिखा हुआ है। तो वो एक्स जो है छोटा लिखा हुआ थोड़ा सा, तो छोटा लिखा मतलब वो डी एक्स है। इन्होंने बुक वालों ने उसको केवल एक्स ही लिखा हुआ है लेकिन वो एक्स नहीं, वो क्या है डी एक्स है वो, तो उसका स्क्वायर है वो, यानी ये वाली वैल्यू है एक तरह से ये। और ऐसे वाई में निकालना अपन को तो वाई का भी क्या होगा डी स्क्वायर वाई होगा वो अपॉन एन होगा, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। ये सर ये dx दे रखा है क्या, डी एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स दे रखा है एक्स बार निकल सकता है और एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो ये डी एक्स आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ टेबल आपको नहीं बनानी पड़ेगी इसके अंदर, इसमें टेबल पूरी नहीं बनानी पड़ेगी। एक्स और वाई को लेके डी एक्स एक्स बार निकलेगा वाई बार निकलेगा, उससे डी एक्स निकल जाएगा और डी वाई निकल जाएगा और दोनों का स्क्वायर करना फिर, तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। हाँ अलग मेथड है तो टेबल अलग बनेगी। ठीक है, इस तरह से होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी निकलेगा। आर तो ऊपर निकाल दिया, तो अब वैल्यू पुट कर दो इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड मेथड है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक्स का स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स चाहिए और सिग्मा एक्स वाई चाहिए। जो एक्स है दे रखा है क्वेश्चन में उसी का स्क्वायर कर दो, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 स्क्वायर करेंगे उसकी टोटल करनी। यहाँ पर केवल एक्स की टोटल चाहिए और इसमें सिग्मा एक्स वाई की टोटल चाहिए, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो आएगी उसको पुट कर दो और इसमें वैसे वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो कुछ भी नहीं बोला हो तो अपन को यही मेथड यूज़ करना है
क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला हो तो ये मेथड यूज़ करना है। अभी तो तीनों इंग्लिश हाँ ट्यूशन में तीनों हाँ होंगे। ठीक है, बस ये चैप्टर अब कंप्लीट है। पीछे क्वेश्चन नहीं होगा क्या? हाँ बिल्कुल।